जनता सुविधा के लिए तरस रही है और जनता को टेलीविज़न पे सुविधाएं के नाम पे कुछ भी परोसा नहीं जा रहा है। एडवाइजरी तो इस तरह से परोसा गया था जैसे कि किसी आलीशान होटल के अंदर आपको एक थाली के अंदर कम से कम 72 पकवान दे दिए गए हैं, लेकिन आपको सुविधाओं की बात की जाए तो टेलीविज़न सुविधाओं से दूर दूर तक वंचित है। ये सब मीडिया वालों को कमाल है, जो असली चीज़ है वो दिखाते ही नहीं है। पता नहीं क्या वो टीआरपी के पीछे भागते, कौन सी चीज़ के ऊपर उसको टीआरपी मिलती है। और ये लोगों से भी अपील करूंगा, जो चैनल इस तरह से जो न्यूज़ बताते हैं उनको देखो ही मत, उनकी टीआरपी बंद कर दो ताकि ये सुधरेंगे। 10 साल पहले जो न्यूज़ दिखाते थे वो अभी न्यूज़ बिल्कुल नहीं बता रहे, और सिर्फ अभी जो लोगों को अच्छा लगता है वही बता रहे, जो रियलिटी वो बिल्कुल नहीं बता रहे। कोरोना वायरस भारत के अंदर 1000, 2000, 3000 तक पहुंचा था, तब पूरा देश बंद था और लोगों की धड़कनें बंद थी। लोग सांस लेने में भी डरते थे कहीं कोरोना वायरस हवा के रूप में प्रवेश न कर जाए। लेकिन आज के डेट में जब कोरोना वायरस पूरे भारत के हर 10 आदमी को छोड़ के एक आदमी को शिकार दिखा रहा है, इसके जो रिकॉर्ड हैं वो 10 आदमी को छोड़ करके एक आदमी को अपने शिकार दिखा रहा है, यानी भारत जो है दुनिया के दूसरे स्थान पर है। और अब ऐसे सिचुएशन में आप मार्केट में घुस जाइए तो आपको गर्दी कम नहीं दिखेगी, आपको पान की दुकान पे भी भीड़ दिखेगी, आपको राशन की दुकान पे भी गर्दी दिखेगी, आपको मिठाई की दुकान पे भी उतनी ही गर्दी दिखेगी, आपको जो है फल की दुकान पे भी उतनी गर्दी दिखेगी, मटन चिकन की दुकान पे भी उतनी गर्दी दिखेगी। फ़र्क ये है कि लोगों के अंदर कोरोना का डर कम हो गया है, अपने रोज़गार का डर बढ़ गया है, ज़िंदगी जीने के लिए खरीदारी का डर बढ़ गया है, लोग विक्रेता बन गए हैं ज़्यादा। आप मार्केट में देखिए दुकानदार ज़्यादा नज़र आते हैं, खरीदार कम नज़र आते हैं। मुंबई में जो 16 रुपया जो बस का था उसका 10 रुपया हो गया, और वसई में जो 10 रुपया था उसका 14 रुपया हो गया। तो कहीं ना कहीं जो मुंबई वालों को जो सब्सिडी मिलती है बस के ऊपर और वसई में नहीं मिलती है, तो ये महाराष्ट्र सरकार में जो सीएम बैठे हुए उनको वसई से भी, वसई जिला जो है वहाँ से भी उनको काफ़ी सारी सीटें मिलती है, और उनको ये वसई विरार वालों के लिए भी एक ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वसई विरार वालों को भी ये फैसिलिटी ज़रूर से मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं दूध की दुकानों पर काफ़ी लंबी लाइनें दिख जाएंगी, वहाँ पर कोरोना वायरस का डर नहीं है। आप देख लेंगे कि आप इलेक्ट्रिक का बिल भरने के लिए वहाँ पर लंबी लाइनें दिखेंगी, लेकिन वहाँ पे कोरोना वायरस का डर नहीं है। कोरोना वायरस का अगर डर है तो सिर्फ सरकारी तंत्र में, इसके जितने भी सर्विसेज हैं वहाँ डर वहीं तक है जहाँ जनता सुविधा लेना चाहती है, लेकिन जहाँ जनता पेमेंट करना चाहती है वहाँ सारा वायरस ख़त्म हो जाता है। वहाँ कोई मंत्री, कोई अधिकारी, कोई नेता या उस डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति आके नहीं कहता भाई थोड़ा सोशल डिस्टेंस का पालन कर लो या फिर बिजली का बिल थोड़ा आराम से भर लो। आखिर क्यों? दोस्तों लेके भी जाते हैं बहुत सारे लोग यहाँ से मुंबई, और उनको एक ट्रोल के लिए हैरान होना पड़ता है। अगर ये ट्रोल भी अगर सरकार माफ़ करती है ये लॉकडाउन तक, जब तक ट्रेन नहीं चालू होती है, तो भी एक बहुत बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि एक तो ट्रोल भरने का, ऊपर से ट्रोल की लंबी लाइन में खड़ा रहने का, यानी दोहरी मार पड़ती है। तो कहीं ना कहीं इसको सरकार को सोचना पड़ेगा और ट्रोल के लिए थोड़ी सी माफ़ी देनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़। मैं फारूक शाह, साथ में अल्ताफ जीवानी। नमस्कार दोस्तों, चर्चा करते करते हम एक बात पर आएंगे कि जनता की सुविधाओं के लिए वसई विरार में क्या क्या है और मुंबई में क्या क्या है, और ट्रेनों की सुविधाओं को लेकर के पूरे देश में कैसी कैसी सुविधाओं पर चर्चा की गई और क्या क्या व्यवस्था की गई। तो सबसे पहले स्थानीय बात करते हैं। क्या वसई विरार में जो बसें पीले रंग की चलती थी वो अब हैं, दिख रही हैं? महानगर पालिका की बस बंद है, तो ये बस बंद क्यों है ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, और ये बस चालू क्यों नहीं कर रहे अभी तक, इनको दिक्कत क्या है? क्योंकि सारी मुंबई की, सारे इंडिया में सारी जगह पे जो दिल्ली, मुंबई, पंजाब इधर भी जाओ उनकी इंटरनल सारी बस चालू हो गई है, उनको कोई रोक टोक नहीं है, पर महानगर पालिका की बस अभी भी यहाँ पर बंद है। उसका कारण ज़रूर से हमको जानना पड़ेगा। मुंबई की धड़कन लोकल है और लोकल इंसानों की ज़िंदगी है। लोकल थम गई, लोगों की ज़िंदगी थम गई, ये बात बेहतर तरीके से सब जानते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में लोकल बंद हो गया तो मुंबई वालों के लिए तो एक बेहतर ऑप्शन निकल गया कि उनके पास बसों की सुविधा है। जो बेस्ट की बसें मुंबई में चलती हैं वो बसें लोगों का एक सहारा बन गई मुंबई क्षेत्र के अंदर, मुंबई रहवासियों के लिए। लेकिन वहीं मुंबई से जुड़ा वसई विरार नाला सोपारा क्षेत्र है, जो यहाँ के लोगों का रिश्ता भी मुंबई से बहुत घना है। कहते हैं कि दादर में जितनी गर्दी होती है उससे डबल गर्दी वसई विरार में नाला सोपारा के प्लेटफॉर्म पे होती है, क्योंकि नाला सोपारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर चढ़ने को नहीं मिलता
और उतरने को नहीं मिलता। अगर नाला सोपारा से कोई चढ़ने को सोचता था तो इम्पॉसिबल था, लोग रिटर्न मारते थे विरार, और विरार से लोग चढ़ करके चर्चगेट जाते थे, और चर्चगेट से रिटर्न मारते थे तो लोग दादर तक आते थे। यानी गर्दी से बचने के लिए लोग कई चक्कर के इर्द गिर्द कर लेते थे। लेकिन बात आई, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद ट्रेनें बंद हो गई, ट्रेनें बंद होने के बाद ट्रेनें खुली। अब ट्रेनें खुली हैं तो सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो एक सीट पर अगर एक व्यक्ति बैठता हो और एकदम आराम से जाता हो, जिसके शर्ट का जो है एक भी प्रेस की क्रीच न टूटे, तो ऐसे सिचुएशन में वो कब चाहेगा कि आम जनता इसमें घुस जाए और हमको खड़े होने की जगह तक न मिले। इन बातों को दरकिनार करते हैं, चलो ठीक है, सरकार ने थोड़ा बहुत सोचा, मुंबई महाराष्ट्र सरकार ने सोचा तो उन्होंने चालू कर दिया रेलवे के जगह पे बेस्ट की बसें। वसई विरार कब जागेगा? अगर ये चाहते हैं तो ये छोटे राउंड यहाँ से अगर बोरीवली तक का भी बस दे देते हैं तो लोगों को काफ़ी राहत मिलती है, क्योंकि बोरीवली तक जाना लोगों को महंगा पड़ता है। बोरीवली के बाद तो काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसी है बस की, तो छोटे छोटे जो फेरे, छोटे फेरे करेंगे कंटिन्यूटी, तो शायद ट्रेन के अंदर भी वो लोग मैनेज कर सकते हैं अगर सरकार चाहे तो उनके हाथ में। पर पता नहीं क्यों सरकार वसई विरार की दुश्मन बनी पड़ी है और वसई विरार में कोई फैसिलिटी नहीं दे रही है। अगर ऊपर से ऑर्डर आता है तो वो महानगर पालिका की बस भी चला सकती है। मैंने ऐसा सुना कि महानगर पालिका जो बस चलाते हैं, बस जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको 25 बस का लोग ने अलाउड किया है, और जो ऊपर से जो 30-40 जो भरते तो ऊपर का वो लोग नगर पालिका से पैसा मांगते कि उतना पैसा हमको नगर पालिका दे। तो नगर पालिका को इस छोटी सी अमाउंट देने में दिक्कत क्या है? अगर ये नहीं परवड़ता है बस वाले को तो नगर पालिका को इतना सा बैर करके लोगों की फैसिलिटी के लिए आगे आना चाहिए। लॉकडाउन लगा, लोगों के कारोबार बंद हो गए। अभी लॉकडाउन खुला 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 लॉकडाउन खुलते ही लोगों को एक उम्मीद जगी कि अब हमारे लिए कारोबार के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं फ़ायदा हुआ, वसई विरार की जनता को कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। यहाँ तक कि आपको बता दूँ, जो क्षेत्र के अंदर, वसई विरार के अंदर जो बसें चलती थी वो भी बंद हो गई हैं। पीले रंग की बसें, लाल रंग की बसें जो चलती हैं वो एसटी की बसें होती हैं, और वो एसटी की बसों की एक लिमिट है, वो दूर के लिए होती हैं, लेकिन नज़दीक के लिए नहीं। अब नज़दीक के लिए लोगों को रिक्शा का सहारा लेना पड़ा, और रिक्शों का भाड़ा डबल हो गया। रिक्शों का भाड़ा डबल हो गया, जहाँ भाड़ा 10 रुपये था कहीं जाने का, तो वहाँ 15 हो गया या 20 हो गया। तो कोरोना वायरस की अगर डर है तो मैं बोलता हूँ ये डर कहाँ कहाँ है? क्या सिर्फ जो है सरकारी बसों में है, रेलवे के अंदर ही है? बाकी अगर आप सड़कों पर निकल जाएंगे तो गर्दी आपको रोज़ की तरह दिखेगी। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं कि जब लॉकडाउन लगा था, जब कोरोना वायरस भारत के अंदर 1000, 2000, 3000 तक पहुंचा था, तब पूरा देश बंद था और लोगों की धड़कनें बंद थी। लोग सांस लेने में भी डरते थे कहीं कोरोना वायरस हवा के रूप में प्रवेश न कर जाए। लेकिन आज के डेट में जब कोरोना वायरस पूरे भारत के हर 10 आदमी को छोड़ के एक आदमी को शिकार दिखा रहा है, इसके जो रिकॉर्ड हैं वो 10 आदमी को छोड़ करके एक आदमी को अपने शिकार दिखा रहा है, यानी भारत जो है दुनिया के दूसरे स्थान पर है। और अब ऐसे सिचुएशन में आप मार्केट में घुस जाइए तो आपको गर्दी कम नहीं दिखेगी। आपको पान की दुकान पे भी भीड़ दिखेगी, आपको राशन की दुकान पे भी गर्दी दिखेगी, आपको मिठाई की दुकान पे भी उतनी ही गर्दी दिखेगी, आपको जो है फल की दुकान पे भी उतनी गर्दी दिखेगी, मटन चिकन की दुकान पे भी उतनी गर्दी दिखेगी। फ़र्क ये है कि लोगों के अंदर कोरोना का डर कम हो गया है, अपने रोज़गार का डर बढ़ गया है, ज़िंदगी जीने के लिए ख़रीदारी का डर बढ़ गया है, लोग विक्रेता बन गए हैं ज़्यादा। आप मार्केट में देखिए, दुकानदार ज़्यादा नज़र आते हैं, ख़रीदार कम नज़र आते हैं। इलेक्ट्रिक बिल कम करने के लाइन में भी बहुत बड़ी भीड़ नज़र आती है। ऐसे तमाम गर्दी देखने को मिलती है, वहाँ कोरोना वायरस का डर नहीं है। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सुबह सवेरे आप उठ करके आप देख सकते हैं दूध सप्लायर जो दूध सप्लाई करते हैं, जो पैकेट के दूध होते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी लंबी लंबी गर्दियाँ देखने को मिल जाएंगी। वहाँ कोरोना वायरस का डर नहीं है। सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं ये सरकार को, और लोगों की फैसिलिटी के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। नहीं तो वसई विरार में तो मैं तो बताया था कि ये भूखमारी का जो सिलसिला चला हुआ है और लोग आत्महत्या ज़्यादा कर रहे हैं। ये आपको नेशनल टीवी पे नहीं दिखेगा, क्योंकि नेशनल टीवी वाले ये नहीं दिखाते, पर लोगों के एक आंकड़े देखोगे, एक RTI को देखोगे तो एक लोगों के आत्महत्या का जो कारण आत्महत्या है वो बढ़ती जा रही है। अजीब सवाल है। मैं देख रहा हूँ कि कोरोना वायरस काल आते ही लोगों ने सरकारों पर बहुत विश्वास किया
और इतना विश्वास किया कि सरकार ने जो जो फैसले किए लोगों ने फुल स्वागत किया और उसका पालन भी किया, अब तक करते आए हैं। लेकिन अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि पालन छोड़ो सवालों की घेरे में खड़ी हो जाए सरकार, क्योंकि जब देखा जाए तो हर एक चीज़ों में जनता सुविधा के लिए तरस रही है और जनता को टेलीविज़न पे सुविधाएं के नाम पे कुछ भी परोसा नहीं जा रहा है। एडवाइजरी तो इस तरह से परोसा गया था जैसे कि किसी आलीशान होटल के अंदर आपको एक थाली के अंदर कम से कम 72 पकवान दे दिए गए हैं। लेकिन आपको सुविधाओं की बात की जाए तो टेलीविज़न सुविधाओं से दूर दूर तक वंचित है। वो इन चीज़ों को दिखाई नहीं पा रही है कि हम सुविधाओं के लिए कुछ सरकार से बात कर लें। हम जिस टीवी को देखते थे उस टीवी पर यकीन था कि ये हमको बचा रहा है, लेकिन आज वही टीवी हमारे बचाव के लिए, ज़िंदगी के बचाव के लिए, ज़िंदगी चलाने के लिए, बच्चों को स्कूल के लिए, बच्चों की भविष्य के लिए, अपने आप के भविष्य के लिए नहीं सोच रही है। कोरोना वायरस बेतहाशा बढ़ते जा रहा है और लोगों की असुविधाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ये सब मीडिया वालों को कमाल है, जो असली चीज़ है वो दिखाते ही नहीं है। पता नहीं क्या वो टीआरपी के पीछे भागते, कौन सी चीज़ के ऊपर उसको टीआरपी मिलती है। और ये लोगों से भी अपील करूंगा, जो चैनल इस तरह से जो न्यूज़ बताते हैं उनको देखो ही मत, उनकी टीआरपी बंद कर दो ताकि ये सुधरेंगे। 10 साल पहले जो न्यूज़ दिखाते थे वो अभी न्यूज़ बिल्कुल नहीं बता रहे, वो सिर्फ अभी जो लोगों को अच्छा लगता है वही बता रहे, जो रियलिटी वो बिल्कुल नहीं बता रहे। मैं बात करूंगा पुण्य प्रसून वाजपेयी का, जो आपने कहा टीआरपी के लिए, तो पुण्य प्रसून वाजपेयी का एक एपिसोड मैंने देखा, पिछले 15 दिन के अंदर की बात है, कि उन्होंने अपने एपिसोड में बताया कि पहले टीवी चैनल की कंपनियां अपने अपने टीआरपी के लिए मरती थी, लेकिन हालात ऐसे बीच में आ गए हैं कि टीआरपी की जगह टीवी कंपनियां उसको तवज्जो ही नहीं दे रही। अब उनको टीआरपी से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि टीआरपी का एक रिकॉर्ड निकला हुआ है, एक रिकॉर्ड का सर्वे किया गया जिसमें पुण्य प्रसून वाजपेयी जी कह रहे हैं कि पहले जो टीआरपी के अमाउंट आते थे उसके ऊपर टीवी कंपनियों के पूरे खर्चे चलते थे, उसी को वो बिजनेस समझते थे। लेकिन अभी ताज़ा सर्वे में ये रिपोर्ट में आया है कि जितना पैसा वो टीआरपी से कमाते थे उसके 4 गुना पैसा उन्होंने, जो तंत्र है, जो सरकारें हैं, उनकी चापलूसी में कमा। तो जो सरकारी तंत्र है उसके चापलूसी में इतना पैसा आ जा रहा है कि उनको टीआरपी की नहीं पड़ी है। तो आखिर जनता अब मीडिया का करे क्या? मीडिया तो एक ऐसा हो गया है कि आप देखें तो सर दुखे और न देखें तो आपका दिल दुखे कि आखिर आज होने वाला क्या है, हो रहा क्या है। जो आप देख रहे हैं उस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं और जो चल रहा है उसको यकीन करने लायक नहीं है कि साला ऐसा हो रहा है तो हो दिखा क्यों नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं दूर दूर तक बहुत दो तरफा गेम खेला जा रहा है, समझ से परे है, समझ से बाहर है। फिलहाल आज हम जो बात करेंगे, इन बातों में हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जनता जो बातें कह रही हैं जुबान से आम जनता के बीच, वही बातें हम आपके सामने ला रहे हैं। जनता बड़ा मजबूर है, वो मीडिया तो है नहीं कि खुद आके टीवी पे बोल दे। टीवी उसे दिखाएगा नहीं, क्योंकि जो टीवी के रिपोर्टर्स हैं वो जनता के बीच में जाते ही नहीं। जिस दिन वो जनता के बीच में पहुंच जाएंगे, जनता या तो उनका फूल माला से स्वागत करेगी या उनसे ये सवाल करेगी कि अब तक तुम कहाँ थे। नहीं कर सकती है जनता, क्योंकि ये एक तरफा दादागिरी है। और आपको मीडिया में जो भी आवाज़ उठाएगा उसको इतना दिखाएंगे, उतना गलत दिखाएंगे, उतना गलत दिखाएंगे कि वो आदमी जो आवाज़ उठाता है वो शर्म के मारे मर जाएगा। क्योंकि ये अभी पता नहीं है, ये सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, जो ईमानदार सरकार होती है उनको ध्यान देना पड़ेगा और उसको एक निष्पक्ष जो टीवी चैनल दिखाता है या जो गलत दिखाता है उनका लाइसेंस कैंसिल करना पड़ेगा। इसके सिवा इसका कोई इलाज नहीं है। मिलेंगे फिर ऐसे ही कुछ सुलगते सवालों के साथ, सच्चाई के साथ, सच्ची घटनाओं के साथ और आंख खोलने वाले चर्चाओं के साथ। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए इंकलाब न्यूज़। जय हिंद। जय हिंद।